पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? जय भगवान। जय भगवान जय भगवान। दरबारे जाए हैं। हाँ जय भगवान ओम भैया। श्री पीर पैगंबर जी का दरबार है। हाँ तो हम तमाम तरह ज्ञान वान दिन जात है, तमाम हम सुने न है। तो अच्छा। आज हम कहा देखा जाए भला प्रभु जी से मिला जाए, कैसे कहाँ वैसे सुना तो हम हो कि सब चीजें यहाँ उपलब्ध है, जो को जो है बड़े आवत जात वो सब कुछ पावत है, मरीजों यहाँ ठीक हो जाए। सब कुछ ठीक यहाँ होत। हाँ। ये भगवान का दरबार है ना? हाँ। तो यहाँ कुछ कम नहीं न है। हाँ। ये चर्चा सब हम सुना है। हमारी कोई तो बहुत चर्चा रही है, तो हम कहा आज चला है जाए। आवत जात आदमी सब बतावा कर दे, बतलावा कर। तो आज उनके मर्जी में तो जिज्ञासा उत्पन्न हुए तो भगवान से जानकारी मिल जाए, है ना? अरे हमारे यहाँ वो कलुआ क्या लड़का एकदम बीमार रहा, उसका डॉक्टर से जवाब दे दी। हाँ तो वो बतावा हो तो यहाँ आवा रहे। अच्छा। अब वो लड़का एकदम ठीक है, चलत है, न पैसा लाग न कौड़ी। हमारे गांव के बहुत जने आवती हैं वहीं। अच्छा अच्छा। हाँ तो चलो आप अपना पंचायत। हम तो जा रहे हैं, चलिए का तुम हो? हाँ चला जाइए। हाँ तो फिर चलो। चलो चलो वहाँ शंका क्या समाधान कर ले चले, भगवान के दरबार है। अरे चाचा कहाँ जा रहे हो? दरबारे जा रहे हैं। अच्छा हम कौने दरबार जा ओम रहे हो? श्री पीर पैगंबर जी का दरबार है। अच्छा हम बहुत इनके विषय में सुना है, चलो हम तुम लोगन के साथ चल पे। तुम्हारी कोई चर्चा है का? हाँ सुना है, और दरबार डुमटहर नाम से यूट्यूब पर आवत है, तो हम देखा है। अच्छा मतलब अच्छा यूट्यूब पर आवेला। हाँ यूट्यूब पर आवत है। हम बच्चे तो पढ़े लिखे हैं नहीं, यूट्यूब हाँ चला नहीं मोबाइल में काफी देखा है इन्होंने हम मत तो सुना है यही तन के चर्चा अच्छा कि वहाँ मरीजों ठीक हो जाते हैं। हाँ, और भैंसी वैंसी का अगर कोई दूध अच्छा। दूध नहीं दे तो वह ठीक हो हाँ, जाते तो हैं। क्या है जानकारी हमहू मिली रहा, तो हम कहा चलो हमहू चले। असल बात है यहाँ बहुत प्रकार के सत्यों का ज्ञान कराया गया। अच्छा और नाम सुना है तो यह कुछ समझ में नहीं आवत, तो यो हमरे विचार में आ रहा है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहाँ से आए हैं, उनके विषय में कहा है, यह जानकारी थोड़ा हाँ, मिल वो तो जाएगी। जानकारी का है, जानकारी मिले सत्य का होगा तो यहाँ हर चीज का करावा जाता। अच्छा सच्चाई केवल यहाँ मिलत बस। चलो अच्छा वो ढकोसला नहीं। ठीक। ओम श्री पीर पैगंबर जी की जय। चलो दरबार तो आगा आगा। हाँ जय भगवान। जय जय हाँ। ओम श्री पीर पैगंबर जी एक साथ कैसे आ गए? कोई सलाह फलान के साथ में है, कैसे आ गए? नहीं बाबा जी, हम तो बहुत दूर से आ रहे हैं। हमारी तरफ बड़ी चर्चा है दरबार के विषय में, हमने भी सुना है कुछ। तो वहीं से हमने कहा आज जा रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार, वहाँ देखते हैं मतलब क्या सच्चाई है, क्या है जो सुना है वो क्या सच है उसमें क्या नहीं। तो ये लोग हमको रास्ते में मिल गए, तो ये भी कह रहे हैं कि हम भी कुछ ढूंढ रहे थे। तुमने कहा भाई चलो हम जा रहे हैं, तो ये लोग भी साथ में।
तो आखिर क्या जानना चाहते हैं, बात क्या है? हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर की सच्चाई जो है हर व्यक्ति के वहाँ जो गरीब मरीज आते हैं, अमीर आए, चाहे जो कुछ आए, सबके लिए बराबर एक तो सम्मान मिलता है। अन्य दरबार में जाओ तो जहाँ पैसा है उसकी पहले सुनवाई, और जहाँ पैसा नहीं है वहाँ उसकी कोई सुनवाई नहीं। यहाँ चाहे गरीब आवे चाहे अमीर आवे, बराबर सम्मान और बराबर उसी नियम से ही देखा जाता है। एक मतलब नियम। कहने का ये है कि जो ओम श्री पीर पैगम्बर जी का ये दरबार है, ये स्वयं ओम श्री पीर पैगम्बर जी के बनाए हुए दिए हुए नियमों पर चलता है। अच्छा अच्छा। यहाँ पर कोई प्रकार का भेदभाव, ऊंच नीच, गरीब अमीर का सवाल यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर मरीज को स्वयं से बात करनी पड़ती है, कोई किसी की सिफारिश करे या कुछ भी, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता। हाँ, यही हमने सुना है। जो अन्य दरबार देखे होंगे बहुत हैं, तो उनमें और यहाँ में बहुत भारी अंतर है। अंतर है। क्योंकि जो अन्य जगह के नियम कुछ बने हैं तो वो तो उन भक्तों ने बनाया है, मानवों ने बनाया है, और यहाँ के जो नियम है, यहाँ की जो सच्चाई है, ये स्वयं ओम श्री पीर पैगम्बर जी की रचना है। इसीलिए यहाँ पर सब एक नज़र से देखे जाते हैं, ना कोई गरीब होता है ना यहाँ कोई अमीर होता है। अमीर गरीब का कोई सवाल नहीं होता है। श्रद्धालु श्रद्धा को लेके आता है, मरीज अपने मर्ज को लेके आता है, जी। और जो जिस भाव से आता है तो सत्य भाव, जी। मतलब सत्य भाव का ही यहाँ पर स्थान मिलता है। थोड़ा भी असत्य होता है कहीं तो यहाँ इस दरबार में स्थान नहीं मिलता है। तो बाबा जी इतनी दूर से आगमन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहाँ थे, कैसे आए, ये सभी का जानना हम लोगों के लिए। ये जानना चाहते हैं कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कैसे आए, यहाँ आए, इसी गांव में आए, तो कितनी बड़ी दया उन्होंने की। तो यहाँ ये जो ओम श्री पीर पैगंबर जी नाम है, ये बहुत अनोखा नाम है, तो ये नाम उन्होंने दिया, तो इसके विषय में हम जानना चाहते हैं कि कौन है ये ओम श्री पीर पैगंबर जी, कौन है? देखो, जो ओम श्री पीर पैगंबर जी हैं वो स्वयं से हैं। अन्य जो देवी देवताओं के नाम आप सुनते हैं, जानते हैं, संतों को, महंतों को, महात्माओं को, सबको, तो वो सारी बातों से विपरीत होके ओम श्री पीर पैगंबर जी हैं। वो कृपा करते हैं, कृपा की है, हम सब पे कृपा की है, तब यहाँ इस क्षेत्र में, मतलब ऐसी हम सब पे कृपा करने के लिए यहाँ वो आए हुए हैं। अब ये है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा जहाँ तक मिलती है, जितनी मिलती है, और उन्हीं की प्रेरणा के द्वारा ही लेखन होता है। सत्यता ये है कि जो लेखन होता है वो तो तुम्हारे देखने में ऐसा लगेगा कि मैं लिख रहा हूँ, जो मैं हूँ वो लिख रहा हूँ, लेकिन कहीं तक ये सत्य नहीं है। उसका लेखन शायद वो स्वयं ही करते हैं, क्योंकि जो लेखन करते हैं, जो देते हैं, जिस सत्य का आभास कराते हैं, वो ज्ञान हम मानवों में कभी नहीं हुआ, ना कभी किसी को मिला। एक अलग चीज़ है जो ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, संतों में, महात्माओं से ना मिला, वो देता है ओम श्री पीर पैगंबर जी। तो उसे हम कैसे लिख पाएंगे, कैसे जान पाएंगे, कैसे कह पाएंगे? तो ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा ही सत्य को कहती है, और वो लेखन मेरे द्वारा मान के चलो कि वो होता है, और जैसा उन्होंने हमको लेखन करवाया है अपने विषय में, वैसा हम तुम लोगों को कहने ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का यहाँ मान ला हम लोग माने यही कि अवतार ही हुआ है। हाँ, वो अवतार, अब ये तो समझने की बात है। अब देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। पंक्तियों के द्वारा दिया है, तो उन पंक्तियों को खोल कर हम देखेंगे। हाँ, तो देखिए जरा क्या कहते हैं लाइन के द्वारा।
तो हम ये जानते हैं कि तुम सबकी समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की लीला। ओम श्री पीर पैगंबर जी की लीला अपनी इच्छा से आए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी की लीला अपनी इच्छा से आए हैं। डुमटहर गाँव में अपना दरबार चलाए हैं। जो डुमटहर गाँव में अपना दरबार चलाए हैं। इस गीत को ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा से लिखा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी लीला का विस्तार करने, अधर्म का बोझ कम करने, सत्य को अवगत कराने, पाखंड आदि से बचने आदि को लेकर अपनी इच्छा द्वारा आए हैं। जो डुमटहर गांव में स्थान ले दरबार स्थापित कर विराजमान हुए हैं, खुद दरबार का संचालन करते हैं और करते रहेंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी वो शक्ति हैं जो संसार में किसी के अधीन नहीं होती हैं। ढूंढता है जिनको जहां बिन पता पाता कोई कहाँ। पूजा अर्चना तो सभी करते हैं, फिर भी देख पाते हैं कहाँ। ढूंढता है जिनको जहां बिना पता पाता कोई कहाँ। पूजा अर्चना तो सभी करते हैं, फिर भी देख पाते हैं कहाँ। एक ईश्वर को अपनी अपनी राहें बतावें, ढूंढते नहीं वो है जहाँ। आडंबर के बने हैं पुजारी, दिखाते सीना कहते ईश्वर है यहाँ। उन्हें जाने न कोई बिना मर्जी, उन्हें जाने न कोई बिना मर्जी। वो अपने से बताए हैं। जो डुमटहर गाँव में अपना दरबार चलाए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी की लीला अपनी इच्छा से आए हैं। जो डुमटहर गाँव में अपना दरबार चलाए हैं। इस लाइन में कहा गया है कि जिनको संसार भर में ढूंढते हैं, फिर भी कोई भी पाता नहीं है। इन्हें पूजा के द्वारा देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, परंतु कोई दर्शन पाता नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी स्वयं ईश्वर है। परमात्मा को पाने के लिए नाना नाम नाना मार्ग सब कहते हैं, परंतु कभी कोई ढूंढ नहीं पाता है। यहाँ संसार में ईश्वर के प्रति नाना आडंबर हैं। कोई कहता है इंगला पिंगला, कोई कहता है जो बोलता है, कोई कहता सीने में उसका स्थान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि बिना उनकी मर्जी के कोई उन्हें नहीं जान पाता है। कर्म सारी दुनिया ही करती, उसी कर्म का भोग जीवन में भरती। नाना स्वांग सब ही है भरती, सारी जीवन अपनों के लिए मरते। कर्म सारी दुनिया ही करती, उसी कर्म का भोग जीवन में भरती। नाना स्वांग सब ही है भरते, सारे जीवन अपनों के लिए मरते। ईश्वर को पाया ऐसा ही कहते, और ईश्वर के लिए लोगों को छलते। कहीं किसी का धर्म है लेते, कहीं अपना धर्म भी दे देते।
धर्म को बचावे जो वीर, धर्म को बचावे जो वीर, उसी को बताए हैं। धर्म को बचावे जो वीर, उसी को बताए हैं। जो डुमटर गांव में अपना आस्था दरबार चलाए हैं। जो डुमटर गांव में अपना दरबार चलाए हैं। इसमें कहा गया है कि संसार में जो भी जन्मता है वो कर्म ही करता है। उन्हीं कर्मों का भोग सारे जीवन भरता तथा भरता रहता है और नाना स्वांग नाना रूप यहाँ धारण करते रहते हैं। सभी केवल अपने व अपनों के लिए ही मतलब अपनों के लिए ही सारे करते हैं। यहाँ कहते हैं कि मैंने ईश्वर को पा लिया। कोई कहता ईश्वर को जब चाहूं आ जाता है, कोई कहता कि ईश्वर और नहीं मैं खुद ही हूँ। ईश्वर को नाना प्रकार से संसार में जानते हैं लोग। इंसान को मिला देने के झांसे देकर लोगों को छलते हैं ईश्वर के बहाने। कोई तो लोगों का धर्म लेते हैं। अरे कभी कभी कोई तो ईश्वर मानकर धर्म अपना दे भी देते हैं। धर्म मानो योनि धर्म को यहाँ कहा गया है। इस संसार में जो धन की परवाह नहीं करता, धर्म अपना बचा लेता है, वो वीर है, वो संसार में देकर जीत जाता है अर्थात मुक्त हो जाता है। दरबार में दुखियों के दुख दूर होते, रोगी जो उनके रोग दूर होते, जन्मों के सताए जो मजबूर होती, शरण में आके उन्हीं के गम दूर होती। दरबार में दुखियों के दुख दूर होते, रोगी जो उनके रोग दूर होते, जमाने के सताए जो मजबूर होते, शरण में आके उन्हीं के गम दूर होती। कुछ मांग लेकर आते वही पा जाते, शरण में आए तो भाग्य जाग जाते। विश्वास जिनमें होता सत्य जान पाते, संसार के प्रति का मोह त्याग जाते। कर्म से परे जो मुक्त उसी को बताए हैं, कर्म से परे जो मुक्त उसी को बताए हैं। जो डुमटर गांव में अपना दरबार चलाए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी की लीला अपनी इच्छा से आए हैं। जो डुमटर गांव में अपना दरबार चलाए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार में दुख दूर होते हैं, संसार के सताए हैं, उन्हें शरण मिलकर सुख का अनुभव होता है। जो रोगग्रस्त है, मर्जों से परेशान है, उनके कष्ट दूर होते हैं। जिन्हें संसार सताता है, मजबूर कर देता है, वो शरण में आकर गमों से बच जाता है। बाबा के छत्र छाया में आनंद का अनुभव करता है। दरबार में मांगने आते तो मांगे पूरी होती हैं। जिनको शरण मिल जाती है, ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा की जागृति हो जाती है, उसका भाग्य उदय हो जाता है। सत्य से अवगत जो हो जाता है, विश्वास में पूर्ण हो जाता है, संसार के मोह का त्याग कर देता है और वो कर्म से परे हो जाता है। ऐसे श्रद्धालु पर कृपा वृष्टि होती है और संसार के आवागमन से छूट जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की करे जो भक्ति, उसी में आती है भारी शक्ति। वो जान पाता है अपनी हर गलती, छोड़ देता है जीवन की मस्ती। ओम श्री पीर पैगंबर जी की करे जो भक्ति, उसी में आती है
बारी शक्ति वो जान पाता है, अपनी हर गलती छोड़ देता है वो जीवन की मस्ती, सारे जीवन को कर देता वाले वो ही कर पाता है अर्जी। अर्जी निस्वार्थ है जिसकी उसी पर होती है उनकी मर्जी। दरबार चलाने को यशयल को माध्यम बनाए हैं, दरबार चलाने को यशयल को माध्यम बनाए हैं। जो डुमटार गांव में अपना दरबार चलाए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी की लीला अपनी इच्छा से आए हैं, जो डुमटार गांव में अपना दरबार चलाए हैं। इस लाइन में कहा गया है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी की जो भक्ति कर पाता है उसमें भक्त रूप शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे उसे संसार का कोई मोह आदि छू नहीं पाता है। संसार की कोई भी शक्ति उसका कुछ नहीं कर पाती है। वो जानकर भी कभी कोई गलती नहीं करता है, अपने जीवन के सभी ऐश आराम छोड़ देता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी में अपना मन लगाता है, संसार आदि का कोई रिश्ता नहीं मानता है। जिसके मन में आ जाए कि संसार कांटों का बन है, इसमें हिल जाना मुश्किल है, वही अपने को ओम श्री पीर पैगंबर जी के हवाले कर पाता है। निस्वार्थ अर्जी वही कर पाता है, तभी उससे मर्जी उस पे मर्जी हो पाती है। ऐसा सत्य दरबार अपना साचा दरबार चलाने के लिए, अपना चमत्कार बताने के लिए, अपनों के कष्ट हरण कर आवागमन मिटाने के लिए संसार मध्य ओम श्री पीर पैगंबर जी ने यशयल को अपना माध्यम बनाया है, जिसके द्वारा सत्य मार्ग का इजहार करते हैं। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।